नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीराम सिंह रोज की तरह आज के अखबार के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं देश, दुनिया और मध्य प्रदेश के सभी जिलों की बड़ी खबरों का सारांश। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सरकारों के लिए बहुत कठिन है कि इस पर कोई कदम उठा सके। लाभ देने के बाद से न तो सूचियां संशोधित हुई है और न ही आरक्षण खत्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनजातीय समाज अजूबा ही न बना रहे बल्कि राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गत मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए भेदभाव के कारण सत्ता साझा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संविधान पीठ ने कहा कि यह परिकल्पना की गई थी कि 10 साल के भीतर सामाजिक विसंगतियों, आर्थिक असमानता और पिछड़ेपन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन समय समय पर संशोधन तो किए गए, लेकिन सूचियों की न तो समीक्षा की गई और न ही आरक्षण के प्रावधान खत्म हुए। पीठ ने आगे कहा कि इसकी बजाय इसे और बढ़ाने और आरक्षण के भीतर भी आरक्षण देने की मांग हो रही है। किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए इस परिदृश्य में पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति रखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वोट बैंक का मामला होता है। कोर्ट ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश का आदेश निरस्त करते हुए अपने 152 पेज के फैसले में टिप्पणियां की है। इस पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के अलावा इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना है और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाज़त नहीं है आरक्षण की। पीठ ने कहा कि 100% आरक्षण प्रदान करना अनुचित होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे। आरक्षण के मामले में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पीठ ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान की वजह यह है कि उनकी जीवन शैली की पद्धति एकदम भिन्न है। चूँकि वे सामान्य सभ्यता से अलग थलग हैं, इसलिए शिक्षा का उजाला उन तक नहीं पहुँच पाया और वे उपेक्षित रह गए। आदिवासी समुदाय मानव चिड़ियाघर यानी कि ह्यूमन जू न बना रहे और उसकी उपयोगिता प्राचीन समुदाय और नृत्य का आनंद लेने तक ही सीमित न रहे, इसलिए उनके लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को देश की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने का था। वे प्राचीन समाज का हिस्सा न बने रहे, इसलिए उनका जीवन स्तर उठाने और राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई थी। कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले, जिसे मंडल आयोग फैसला भी कहा जाता है, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने की सूची इतनी पुनीत है कि उसे बदला ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग में एक तबका आरक्षण की सुविधा लेकर आर्थिक व सामाजिक रूप से संपन्न हो चुका है, लेकिन वह इसका लाभ अन्य ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। यही वजह है कि आरक्षण के लाभ के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में संघर्ष चल रहा है। सिरदर्द की शिकायत करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में से 81% को हुआ कोरोना। इंदौर के प्रोफेसर ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सहित अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक शोध किया है। खतरे की जद में सबसे आगे है ब्लड प्रेशर के मरीज। इस शोध के मुताबिक ताज़ा रिसर्च में यह निष्कर्ष दिया गया है। कोविड-19 के तमाम लक्षणों से अलग यह वायरस मनुष्यों में सुनने और देखने की क्षमता भी प्रभावित कर रहा है। अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित लोग इस वायरस के लिहाज से हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, लेकिन उनमें सबसे ऊपर है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज। यह दावा रिसर्च जर्नल ऑफ केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित रिसर्च पेपर में किया गया है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अपूर्व अग्रवाल, पुणे कॉलेज की केमिस्ट्री विभाग की शोभा वाघमोड़े, श्रद्धा गड़ाले के साथ एनवायरमेंटल डिजास्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े इंदौर के केमिस्ट्री के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एस.एल. गर्ग ने यह शोध पत्र तैयार किया है। कोविड-19 पर विश्व भर में प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी में हुई रिसर्च और मरीजों पर हुई क्लिनिकल रिसर्च का विश्लेषण कर यह शोध तैयार किया गया है। कोविड-19 वायरस पर हुई विश्व की प्रमुख 24 रिसर्च को शोध पत्र का आधार बना गया है। डॉक्टर गर्ग के मुताबिक चीन के साथ अमेरिका और विश्व की प्रमुख लैब व अस्पतालों में हुए शोध का डेटा रिसर्च पेपर का संदर्भ बना है। चीन में काम कर रहे वर्ल्ड रिसर्चर्स एसोसिएशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी शोध के लिए डाटा उपलब्ध कराया।
76,993 कोरोना मरीजों पर यह शोध किया गया है। इनमें से 16.37% लोग हाइपरटेंशन पीड़ित थे। 12.11% लोगों में दिल की बीमारी थी। 7.63% थे स्मोकिंग की हिस्ट्री वाले। शोध में सामने आया है कि कोविड-19 मरीजों की देखभाल में लगे स्वास्थ्यकर्मी को सिरदर्द की शिकायत होती है तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह बात कही है डॉक्टर एस.एल. गर्ग ने। स्मोकिंग की हिस्ट्री वाले सबसे कम आए चपेट में, तो ये अजीब सी बात यहाँ पर सामने आई है। अब तक यह कहा जाता रहा है कि पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने का खतरा रहता है। ताज़ा स्टडी में सामने आया कि कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा ब्लड प्रेशर के मरीजों को है। कुल 76,993 कोरोना मरीजों पर हुए शोध में यह नतीजा निकला है। विश्व भर में चल रहा है शोध। दुनिया भर की 50 कंपनियां और लैब वैक्सीन और दवाइयों पर कोरोना पर शोध में जुटी हुई है। इसमें पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भी शामिल है। वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल के फेज में आ चुका है। एनसिनो बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर आ चुके हैं। रिसर्च में माना गया है कि जब तक इसके वैक्सीन का शोध नहीं होता तब तक सावधानी और शरीर की इम्यूनिटी ही संक्रमण से बचा सकती है। इस दिशा में परंपरागत काढ़े, औषधियाँ और योग प्राणायाम मददगार साबित हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सोयाबीन की किस्म 9305 के खरीफ 2020 में वितरण की अनुमति मांगी है। पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल का कहना है कि केंद्र सरकार आमतौर पर किसी भी किस्म को 10 साल बीज वितरण कार्यक्रम में देने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि इससे उत्पादकता प्रभावित होती है, लेकिन विषम परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। सियासत के कोयले का भंडार पर सस्ती बिजली बनाने से तौबा। बिजली संयंत्रों को बंद रखकर ग्रिड से खरीद रहे महंगी बिजली। 600 करोड़ रुपए का कोयला स्टॉक में है, लेकिन संयंत्र बंद पड़े हैं। अलग अलग संयंत्रों में किस तरह से मांग है और कितनी उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर मेगावाट में आंकड़े दिए गए हैं। बिजली का कुप्रबंधन किस प्रकार से है, इस पर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह कहते हैं कि ओवरड्रा जो किया जा रहा है, मांग इतनी नहीं है फिर भी ओवरड्रा किया जा रहा है बिजली का, जो कि उचित नहीं है। सिर्फ सिंगाजी को छोड़ बाकी संयंत्रों से सस्ती बिजली मिल सकती है। अभी उद्योगों की डिमांड है ही नहीं, फिर ओवरड्रा क्यों किया जा रहा है। और ये जो ओवरड्रा किया जा रहा है, इसकी पूर्ति दूसरे राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीद कर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात में ही बिजली की मांग बढ़ने पर 385 मेगावाट बिजली ग्रिड से ओवरड्रा की गई। इसकी दर 8 रुपये प्रति यूनिट थी, यानी कि फिर महंगी बिजली खरीदी गई, जो कि उचित नहीं बताया जा रहा है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जो शेड्यूल दिया था, उसके विपरीत दोपहर में कुल 6,850 मेगावाट बिजली ड्रा की गई, यानी कि ओवर ड्रा की गई 167 मेगावाट बिजली महंगी दर पर खरीदी। इस समय बिजली की दर 6.59 रुपये थी। यह बिजली खुद के संयंत्र से लेते तो 3 रुपये कम पर पड़ती। व्यापारी गांवों में जाकर किसानों को दे रहे कपास के बीज। प्रदेश का पहला कपास उत्पादक जिला है खरगोन। 2 लाख हेक्टेयर में कपास की बोवनी का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 3,500 दुकानें जिले में हैं। खरगोन जिले में 60% शहरी क्षेत्रों में है। दवाइयों की दुकानें न खोलने के लिए बना रहे बहाने। शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स नहीं खुलने के पीछे यह कारण सामने आया है कि वे कोरोना संक्रमण के कारण डरे हुए हैं। न केवल दवाइयों वाले डरे हुए, बल्कि जो डॉक्टर है वो भी जगह जगह पर डरे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल बंद किए हुए हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि पुलिस ने बंद करवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद डर के मारे घर में दुबक के बैठे हुए हैं। साइकिल से झारखंड रवाना हुए 7 भाई करेंगे 1150 किलोमीटर का सफ़र। खरगोन जिले के ग्राम जामली से 7 भाई साइकिलों से झारखंड के लिए रवाना हुए। ये सभी झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के बरामटोला गांव के रहने वाले हैं। इस दौरान वे करीब 1150 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। इन लोगों ने लॉकडाउन के 2 दिन पहले काम पर जाने के लिए साइकिलें खरीदी थी। शिव कुमार चौधरी ने बताया कि वे सभी एक ही कुटुंब के हैं और खरगोन से 8 किलोमीटर दूर जामली में घर, दुकान, गोदाम और कारखानों में चद्दर लगाने का काम करते हैं। काम बंद हो जाने के कारण यह सभी गांव जा रहे हैं।
गुरुवार को खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग से झारखंड की ओर साइकिल से जाते युवक को आप फोटो में देख सकते हैं। डर, डीन ने जारी किया आदेश, एचओडी से लिखित में लाने के बाद होगी जांच। ड्यूटी से बचने के लिए कोरोना की जांच, कर्मचारी हो रहे हैं क्वारंटाइन। तो इंदौर से एक खबर है, कोरोना संक्रमितों के लिए एमआई अस्पताल में सैकड़ों डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ लगा, लेकिन कई कर्मचारी ड्यूटी से बचने के लिए कोरोना की जांच करा रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार जिनकी जांच होती है उन्हें रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटाइन होना पड़ता है। ऐसे में एमआई अस्पताल में काम करने वालों की कमी होने लगी है और कर्मचारी रिपोर्ट नहीं आने तक काम पर नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज डीन ने आदेश निकाला है कि कोरोना की जांच तभी हो पाएगी जब संबंधित विभागाध्यक्ष लिखित में देंगे। उधर डॉक्टरों के संक्रमित होने के कारण स्टाफ में डर बैठा हुआ है और कई लोग ड्यूटी से बचना चाह रहे हैं। लॉकडाउन में भी जश्न, कलेक्ट्रेट में काटा केक। लॉकडाउन के दौरान झाबुआ कलेक्ट्रेट के अधीक्षक कार्यालय में जन्मदिन मनाते हुए केक काटने के फोटो वायरल हुए हैं। वायरल फोटो में दिख रहा है कि केक काटने के दौरान कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, साथ ही शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया गया है। दुकानें बंद होने के बाद कलेक्ट्रेट तक केक पहुंचने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट के अधीक्षक कार्यालय में केक काटते हुए जन्मदिन का जश्न मनाए पढ़ाई कर रहे हैं। राजधानी के केंद्रीय विद्यालयों व निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन ऐप से पढ़ाई में ले सकते हैं आप मदद। एक ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक ऐप। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पहले से ही ई पाठशाला की शुरुआत हुई है, जिससे विद्यार्थी सामान्य शिक्षा ले सकते हैं। ई पाठशाला सबसे बढ़िया ऐप है, मैंने यूज़ करके देखा है, आप भी देख सकते हैं। इसमें पहली से लेकर आपको 12वीं तक की और उससे आगे की क्लास के बारे में भी पाठ्य सामग्री मिल जाती है। सभी एनसीईआरटी की बुक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। एनसीईआरटी बुक ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसमें विद्यार्थी सभी विषयों की पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सहित सभी विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था है। ऐसे में विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए सिर्फ कॉपी की आवश्यकता होगी। इसके लिए वे पिछले साल की कॉपियों से भी पढ़ाई कर सकते हैं। डुओलिंगो ऐप से भाषा का ज्ञान ले सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाएं सीखने के लिए किया जा सकता है। एक और ऐप है यूट्यूब किड्स। इस ऐप में प्री प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक और प्रेरक कार्टून शो दिखा सकते हैं। यह ऐप 4 साल से 7 साल के बच्चों के लिए उपयोगी है। साइंस 360 साइंस 360 ऐप नेशनल साइंस फाउंडेशन की ओर से उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो वैज्ञानिक रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं। इसमें उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री आविष्कार से प्रेरित होती है। एक और ऐप है ड्रैगन बॉक्स ऐप। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी गणित के छोटे छोटे सिद्धांत, अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी आसानी से हल कर सकते हैं। क्लास डीजो ऐप के माध्यम से बच्चे क्लास के सिलेबस के अनुसार चैप्टर पढ़ सकते हैं। यदि आप भी विद्यार्थी हैं और यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अन्य छात्रों को, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाए और उनकी मदद हो सकेंगे। दोस्तों, ज्ञान और खुशियाँ ऐसी चीज़ है जो कि बांटने से हमेशा बढ़ती है, इसलिए शेयरिंग केयरिंग का सबसे बेस्ट साधन है। इसे आप ज़रूर अपनाएं। शेयर करने से सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ता है और आपका भी बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला भी कोई नई चीज़ आपको शेयर करना चाहता है जब कोई अच्छी चीज़ उसको आपके द्वारा मिलती है। निजी व सरकारी स्कूलों में 1 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं प्रोफेसरों के ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों के ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग में प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में 18 मई से 26 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए थे। पिछले दिनों राजभवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया और कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होगी, इसलिए अवकाश निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूलों में 1 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में कटौती की है। विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 7 जून तक अवकाश रहेगा। हालांकि पिछले साल
शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून और विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 16 जून तक ग्रीष्म अवकाश था। विभाग के उप सचिव के द्विवेदी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीष्मावकाश के बीच शिक्षक यदि ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल वह पढ़ा सकते। से अच्छा माध्यम है प्रमाणित जानकारी देने का, इसलिए मैं अखबार के माध्यम से आपको सभी खबरें पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा। सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाल कलर का जो नोटिफिकेशन यानी घंटी का बटन होता है उसके बगल में, उसे ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।